एंड गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सेफ्टी। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेफ्टी क्या होती है, हम सेफ्टी के यूजेस कहाँ कहाँ पे करते हैं, सेफ्टी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रखती है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रेड सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। हमारी जो ट्रेड होती है, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इवन कोई भी ट्रेड हो, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो सेफ्टी ही होता है, क्योंकि आल ट्रेड के लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सबसे पहले सेफ्टी क्या होती है और क्यों आवश्यक होती है। तो जो सेफ्टी होती है, सेफ्टी का मतलब ही ये होता है कि स्वयं को सुरक्षित रखना और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना सेफ्टी कहलाता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सेफ्टी साइन के बारे में, सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी कितने टाइप की होती है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि सेफ्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सुरक्षा क्या होती है। दुर्घटना से स्वयं को सुरक्षित रखना अथवा अन्य सहकर्मियों को बचाना या सुरक्षित रखना, कार्यशाला में मतलब सारी चीजों को व्यवस्थित रखना, मशीन वगैरह को, और स्वयं को सुरक्षित रखना सेफ्टी कहलाता है। क्योंकि सेफ्टी का मेन मोटिव जो होता है वो स्वयं को सुरक्षित करना और मशीनों को सुरक्षित रखना और टूल को सुरक्षित रखना होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी जो होती है हमारी वो होती है स्वयं की सुरक्षा। क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है, क्योंकि स्वयं की सुरक्षा मतलब बहुत जरूरी। अगर हमारे हाथ पैर टूट गए या फिर कट गया तो हम उसे वैसा रिपेयर करके नहीं बना सकते हैं। जैसा कि मतलब जैसे कोई मशीन हमारी खराब हो गई तो मशीन को तो हम रिपेयर कर सकते हैं, कोई हमारा टूल टूट गया तो टूल को तो हम दोबारा भी खरीद सकते हैं, उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मेरा हाथ कट गया या मेरे पैर में चोट लग गई तो उसे सही होने में एक लंबा प्रोसेस लगता है और टाइम भी लगता है। तो इसलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे स्वयं की सुरक्षा के क्या क्या महत्व है और क्या क्या रूल्स हैं। तो स्वयं की सुरक्षा में मतलब अपनी सुरक्षा रखना, साधारण सुरक्षा में मतलब जनरल सेफ्टी रखना, और होता है मशीन की सुरक्षा में मतलब अपने जिस वर्कशॉप में हम काम करते हैं या जहाँ कहीं सिस्टम पे काम करते हैं, जिन चीजों पे हम वर्क करते हैं उनको सुरक्षित रखना हमारा ही दायित्व होता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सेफ्टी साइन बना हुआ है, जो कि बना हुआ है फर्स्ट एड बॉक्स का, ये हमारा इमरजेंसी सेफ्टी का साइन होता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरा क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं और पर पर्सन क्या क्या सेफ्टी फॉलो करता है। अगर हम कहीं भी वर्कशॉप में काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम किन किन सेफ्टी साइन को पहनेंगे, उसके बाद वर्क करेंगे। तो हम सबसे पहले सेफ्टी साइन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हेड होता है। तो हेड की सुरक्षा के लिए हम येलो कलर की हेड पहनते हैं, और आंखों, उसके बाद देन दूसरी सेफ्टी के लिए हम आई प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या गोगल पहनते हैं। देन हम मतलब पूरी बॉडी की सुरक्षा के लिए हम लोग एप्रन का यूज करते हैं। उसके बाद हम हैंड की सुरक्षा के लिए हम हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं। माउथ की सुरक्षा के लिए या फेस की सुरक्षा के लिए फेस स्क्रीन या फिर हम लोग हेलमेट का यूज करते हैं। देन है हमारा पैर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी बूट पहनते हैं। तो ये, और एयर मतलब जैसे कहीं पे कोई मशीन चल रही, वहां पे बहुत सारा शोर हो रहा होता है, तो उन शोर से बचने के लिए हम सेफ्टी प्लग यानी कानों की सुरक्षा के लिए हेडफोन या सेफ्टी प्लग का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कार्यस्थल पर सुरक्षा के क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम जो है हमारा, खुद और दूसरों की सलामती की जिम्मेदारी आपकी है। मतलब जैसे हम सुरक्षित है और हमारे आसपास वर्कशॉप में काम करने वाले लोग जो होते हैं उनकी सुरक्षा हमारा ही दायित्व होता है। तो और दूसरा नियम है हमारा, कोई भी अकस्मात मतलब जैसे हम कहीं गए, वर्कशॉप में गए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम किस पे लेथ मशीन पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेथ मशीन पे गए तो लेथ मशीन का क्या चेक करेंगे, उसका कनेक्शन चेक करेंगे कि उस पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही है, स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, मशीन के सारे पार्ट सही है नहीं है, उसकी सफाई हुई है नहीं हुई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मशीन को चेक करेंगे, उसके बाद ही उस मशीन पे वर्क करेंगे। दूसरा है नियमों से चले शॉर्टकट ना अपनाएं। कोई भी काम करने के लिए जल्दबाजी ना करें। शॉर्टकट का मतलब होता है जल्दी जल्दी मत करो, आराम से काम करो, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए ये कहा जाता है। फिर है हमारा सही साधनों का सही इस्तेमाल करना। अब जैसे हम लोग जैसे फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग मतलब सभी लोग करते होंगे, फाइलिंग सबके घर पे रेती होती है, रेती का यूज जानते हैं। जैसे रेती के हैंडल ना लगा हो, और अगर बिना हैंडल वाली रेती का हम लोग यूज कर लेते तो हमारे हाथों में क्या चोट लग जाएगी। इसलिए हमें कभी भी जो टूल सही ना हो उनका यूज नहीं करना है।
और जैसे मशरूम हेड हम लोग छेनी का यूज करते हैं या चीजल का यूज करते हैं, तो अगर हम मशरूम हेड छेनी और हैमर का यूज कर लेंगे तो उसमें कोई भी पार्ट अगर हैमरिंग करेंगे तो फंस जाएगा, और अगर मान लीजिए हैमरिंग करने से हमारा पार्ट फंस गया तो हमें चोट लग सकती है। तो इसलिए हमें सही औजारों का प्रयोग करना है। कार्य करने से पहले उसमें सही जोखिम का अभ्यास करें, मतलब कार्य करने से पहले उसकी जानकारी ले लें, क्या क्या मतलब उसमें कठिनाइयां आ सकती हैं, और उसकी प्रैक्टिस कर लें। देन है हमारे खुले कपड़े ना पहने। जैसे लड़की है, मतलब लड़कियां भी वर्कशॉप में काम करती हैं, आईटीआई करती हैं और कई सारे कंपनियों में वर्क करती हैं, तो जैसे किसी के बाल बड़े हैं तो उन बालों को मतलब क्या बांध के रखें। दूसरा है जैसे आपने कोई कड़ा, घड़ी, मफलर, टाई ये सब पहना है तो ये सब हमें वर्कशॉप में मशीन पे कार्य करते समय नहीं पहनना है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ी दुर्घटना से हो सकती है। फिर काम के दौरान छेड़छाड़ या फिर हंसी मजाक या फिर दौड़े नहीं, क्योंकि वर्कशॉप के फ्लोर पे कुछ भी ऑयल वगैरह पड़ा हो सकता है, तो हमें वहां पे क्या मस्ती मजाक या अपने दोस्तों के साथ कुछ भी नहीं करना है। देन है हमारा आसपास की चीजों को योग्य रखें, मतलब जैसे कोई हम पार्ट लिए, मतलब ये ना सोच के काम करें या ना यूज करें कि वो हमारा नहीं है, वो तो कॉलेज का है या वर्कशॉप का है या कंपनी का है, हमें क्या हम यूज के फेंक दिए, क्योंकि अगले दिन हमें उसी चीज को फिर से यूज करना है। तो इसलिए हमें उसे सही से यूज करना है, प्लस उसे सुरक्षित रखना है, और उसे क्या करना है, जैसे हमारा मान लीजिए सपोज दैट हम कोई फाइल यूज कर रहे हैं, तो फाइल को यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे, उसके जो उसमें जो मतलब पिनिंग हो जाएगी उसको साफ करेंगे। आगे की क्लास में जब हम पूरा प्रोसेस से फाइल पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें जानेंगे। तो फाइल में मतलब पिनिंग ऑफ फाइल हो जाता है, ऑपरेशन करते समय उसमें दांते फंस जाते हैं, या उसमें क्या मतलब पोंछ ओछ के उसको अलमारी में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर खुले में डाल देंगे किसी चीज को तो उसमें कोरोजन लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आपकी टाइप्स ऑफ सेफ्टी क्या होते हैं, सेफ्टी साइन का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी होती है प्रोहिबिट साइन होता है, फिर हमारा मैंडेटरी साइन होता है, वार्निंग साइन होता है और इमरजेंसी साइन होता है। तो प्रोहिबिशन साइन का मतलब ही होता है जैसे कि यहाँ पे देखो, नो स्मोकिंग, नो एंट्री, नो मोबाइल फोन्स। ऐसे मतलब ये होता है कि जैसे हम कहीं पे रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे मतलब डू नॉट क्रॉस लगा होता है, मतलब एक आइकन बना होता है जैसा कि बना हुआ है, और उस पे क्रॉस का सिंबल बना होता है। और जैसे हम लोग पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे ये मतलब रेड कलर के सिंबल बने होते हैं, मतलब वो चीजें निषेध होती, वहां पे नहीं करनी होती है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे प्रोहिबिशन साइन क्या होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोहिबिशन साइन क्या होता है, निषेधात्मक संकेत। जैसे यहाँ पे देखो, ओवरलोडेड गाड़ी हो गई, यहाँ पे डू नॉट क्रॉस मतलब स्मोकिंग नहीं करना है, और खतरनाक सामान ले जाने से पहले वाहनों में प्रवेश निषेध होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये सब मेन तो मतलब होता ही है, हम लोग जानेंगे हमारी डेली लाइफ में इनका यूज कहाँ नहीं करना। जैसे सभी लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल गाड़ी में डलवाने जाते हैं, तो गाड़ी में तुरंत पेट्रोल डालने के बाद हमें क्या तुरंत वहीं पे गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, वहां पे नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गाड़ी से मतलब चिंगारियां निकल सकती हैं, इंजन हीट होता है। अगर हीट होते, जहां भी दो पार्ट्स आपस में हीट होते हैं वहां पे फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है और वहां पे आग लगने की आशंका बनी रहती है। और पेट्रोल पंप पे तो मतलब बहुत सारा ज्वलनशील पदार्थ होता है, वहां पे इतना मतलब सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील होता है वो पेट्रोल ही होता है, और वहाँ काफी मात्रा में स्टोर होता है, डीजल भी होता है। तो वहां पे हमें ये सारे काम नहीं करने, वहां पे सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है। ये अगर मान लीजिए हम बाइक में पेट्रोल डलवाए उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इतना कहाँ, ये रिस्क नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया तो कितना लॉस हो जाएगा आप लोग का। तो इसलिए हमें इन साइनों का यूज करना चाहिए, और इन जहां जहां पे ये लगे होंगे वहां वहां पे हमें वो चीजें नहीं करनी है। अब हम दूसरा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन देखेंगे, ये होते हैं हमारे अनिवार्य साइन। अनिवार्य साइन का मतलब होता है कोई भी वर्क करने से पहले हम इन साइन का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हेड की सुरक्षा है, फिर एप्रन है, फिर आई की सुरक्षा है, देन फुट की सुरक्षा है और हैंड की सुरक्षा है,
फिर है माउथ, यानी जहाँ पे डस्ट होता है वहाँ पे हम लोग मुंह की सुरक्षा या नाक की सुरक्षा के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, और ये सारे सेफ्टी मैंडेटरी साइन हो जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सिर की सुरक्षा का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। आप लोग देखेंगे ओवर ब्रिज वगैरह के नीचे वर्कर वर्क करते रहते हैं येलो हैट लगा के, तो वहाँ पे वो लोग अगर हैट ना लगाएं तो क्या कोई नुकसान होगा? हाँ, बहुत सारा नुकसान होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है? सिर होता है। और मान लीजिए इतना ऊपर ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, ऊपर से कोई छोटा सा कंकड़ या फिर कोई नट किसी मशीन से गिर गया, तो अगर ऊपर काफी ऊंचाई से गिरेगा तो हमें बहुत तेज लगेगा आके, और हमारा सिर जो है बहुत ज्यादा से मतलब सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए हम सिर की सुरक्षा के लिए हैट का यूज करते हैं। और अपने कपड़े बचाने के लिए कि खराब ना हो, तो उसके लिए हम लोग एप्रन का यूज करते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए जैसे वेल्डिंग वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, वेल्डिंग ऑपरेशन होता तो कई सारी रेजेस निकलती हैं और काफी लाइट स्पार्क के तरह निकलती है, तो हमारी आंखों में जलन होने लगती है, और उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग चश्मे या फिर स्क्रीन का यूज करते हैं, ब्लैक स्क्रीन का यूज करते हैं। देन हमारा पैर की सुरक्षा के लिए हम लोग बूट का यूज करते हैं। जैसे किसी भी वर्कशॉप में कोई भी मशीन का पार्ट है, अगर हमारा गिर गया हमारे पैर के ऊपर या कहीं भी, तो काफी चोट लग जाएगी, इसलिए हम लोग सेफ्टी साइन के लिए बूट का प्रयोग करते हैं। और हैंड की सुरक्षा के लिए मान लीजिए वहां पे जैसे कोई भी पार्ट है या फिर कोई भी लिक्विड है या फिर रिएक्शंस है, तो हमारे हाथ मतलब उससे क्या रिएक्ट कर सकते हैं और हमारे हाथ में जलन हो सकती है या फिर छाले निकल सकते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं। आगे का हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम देखते हैं इमरजेंसी साइन, जो कि सभी लोगों ने देखा होगा। हॉस्पिटल सभी लोग जाते हैं, और जैसे हॉस्पिटल में क्या ये फर्स्ट एड जो होता है ये बना होता है, ये जो सिंबल है ये आप लोगों ने फर्स्ट एड जैसे ओटी वगैरह के बाहर देखा होगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं ऑपरेशन चल रहा होता है, तो आप जब तक वो रेड लाइट जलती रहती है आपको लगता है डेंजर है या फिर वहां पे प्रोसेस चल रहा होता है, उसके बाद जब वो लाइट ऑफ हो जाती है आपको लगता है कि वो जो वर्क हो रहा था या जो ऑपरेशन हो रहा था वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये सब साइन जो होते हैं हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। देन जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, कोई कहीं भी आप नई नई जगह पे जाते हैं, या फिर मान लीजिए आप हाईवे पे चलते हैं, तो वहां पे देखो अगर आपको कहीं से कहीं भी जाना है तो वहां पे एरो बना के लिखा होता है कि आप इस रोड पे सीधे जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, अगर इस एरो से जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, तो ऐसे एरो बने होते हैं। तो इसके लिए और मान लीजिए जैसे कहीं सेकंड फ्लोर पे किसी बिल्डिंग की आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो मान लीजिए अगर सीढ़ी किधर है तो उसके तरफ एरो बना होता है, एरो सीढ़ी बना के फिर उसके से मतलब 90 डिग्री पे ऊपर को बना होता है, मतलब आप इधर से जाएंगे और लेफ्ट या राइट में जाके आपको सीढ़ी मिल जाएगी। तो ये हमारा मैंडेटरी साइन या इमरजेंसी साइन हो गया, मतलब ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमारे दैनिक जीवन में भी यूज किए जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये जो होते हैं डेंजर साइन होते हैं, खतरनाक साइन होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं पे मतलब हाई वोल्टेज की बिजली जाती है, तो वहाँ पे देखो खतरनाक मतलब ये टॉक्सिक साइन दिखता है वहाँ पे। और उसके बाद जैसे डेंजर फायर रिस्क, जहाँ पे मतलब आग लग सकती है, थोड़ी भी मतलब लापरवाही से आग लग सकती है, तो वहाँ पे डेंजर फायर रिस्क का साइन बना होता है। एलपीजी हाईली फ्लेम के लिए ये होता है। तो ये सब डेंजर साइन होते हैं। मान लीजिए कहीं